नमस्कार, जन्मभूमि टुडे से मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या में ये बंदनपुर गांव है गोसाई नदी के पास। आपको बताते चलें कि यहाँ पर मैं अंकिता जी के यहाँ आया हूँ, जो कि एक कवित्री हैं, जो कि अभी अयोध्या इंदिरा नगर प्रतिष्ठान में इनका कार्यक्रम हुआ है। वहाँ पर कवि महाकुंभ लगा हुआ था। इन्होंने वहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से लोगों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया। जहाँ पर इन्होंने मेरा गांव उदास रहता है, इस पर इन्होंने अपनी कविता का पूरा व्याख्यान दिया, जिस पर लोगों ने बड़ा तालियों के साथ स्वागत किया। आज मैं इनके आवास पर हूँ और जानता हूँ कि इनकी कविता की शुरुआत कैसे हुई। अंकिता तिवारी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ये बताइए कि आपकी कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से शुरू हुई? भैया, जब मैं 11th क्लास में पढ़ रही थी तो उस समय मेरे दोस्त के जो दीदी लोग होती थी, बड़े लोग, तो वो लोग कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ से मैगजीन जो छपती थी उसमें तमाम लोग कविताएं लिखते थे। तो हम लोग भी उसको बैठ के पढ़ते थे। तो वो शब्दों में जादू लगता था कि यार कैसे लोग लिख दे रहे हैं। तो वहाँ से एक जिज्ञासा हुई, एक उत्सुकता बढ़ी कि हम भी कर सकते हैं, और हमने फिर वही से शुरू किया। सबसे पहली कविता मैंने लिखी थी बात, जिसको मैंने पढ़वाया था अपने टीचरों से। तो उन्हें भी अच्छा लगा कि यार तुमने अच्छा लिखा है। तो एक शुरुआत छोटी सी जो थी वो 11th क्लास से 2018 से। आपके पिता रामपाल तिवारी जी एक किसान हैं और माता मीरा देवी एक गृहिणी है, और ऐसे में माता पिता का कितना सपोर्ट आपको रहा इसके कविता में? किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का सहयोग बहुत बड़ा होता है, और उन्हीं ढेर सारे व्यक्तियों में मैं भी शामिल हूँ और खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे परिवार ने पढ़ाई से लेके नौकरी में भी, पढ़ाई में भी, और अभी मैं कविता कर रही हूँ तो इसमें भी पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। कहीं ले जाना हुआ, लाना हुआ, पापा खुद लेकर के जाते हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कि बैठ करके पापा मेरी कविताएं सुनते हैं, तो वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पापा भी मेरे श्रोता हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आपका एजुकेशन क्या है लगभग? मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीटीसी किया, बेसिक एजुकेशन में आए, और फिर मैंने पीजी कंप्लीट किया है आरके कॉलेज से इंग्लिश। आप टीचर भी हैं और आप कवित्री भी हैं, तो दोनों जैसे टीचर भी हैं और कवित्री भी हैं, तो कैसे आप कविता जहाँ कार्यक्रम होता है कैसे पढ़ने का प्रयास करते हैं? मेरे पास जो 14 छुट्टियां होती हैं और बीच में भी संडे और छुट्टियां होती हैं, तो सब में मैं अपना कविता पाठ मैनेज करती हूँ, या फिर स्कूल करने के बाद 2 बजे के बाद मैं जाती हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि जब तक मैं स्कूल में रहती हूँ तो मैं वहाँ भी अपना 100% देती हूँ, और मुझे स्कूल में एज अ टीचर भी कई सर्टिफिकेट, कई सम्मान मिल चुके हैं, और जब वहाँ से निकल के आते हो तो फिर अपनी कविता पे भी 100%। आपकी इस कविता की शुरुआत जहाँ से आप बाहर कविता के सम्मेलनों में भाग लेना चालू किया, कब से चालू हुआ? ये अभी पिछले साल से चालू किया मैंने, अक्टूबर से। और मेरा पहला प्रोग्राम जो था वो अयोध्या में था, राम की पैड़ी में। हाँ, तो ये राष्ट्रीय कवि संगम से मैं जुड़ी भाई अंजेंद्र तिवारी जी के माध्यम से, और तब से अभी मुझे 1 साल लगभग हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने कई मंच किए और कई लोगों से जानकारियाँ मिली, कई लोगों से जुड़े, तो यात्रा जारी है तब से लगातार। आपके पास ये कई मेडल रखे हुए हैं आपके, जरा बताइए कि ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? ये अभी हाल ही में जो कवि कुंभ का आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, अनामिका अंबर जी के संयोजन में से, तो वहाँ पे ये मुझे मिला। और दूसरा वाला ये स्वदेश संस्थान जो कि अयोध्या का ही है, वहाँ से मिला था। और ये मेरा पहला पुरस्कार है जो कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है, राष्ट्रीय कवि संगम का, जो पिछली बार अक्टूबर में आयोजन हुआ था वाल्मीकि जयंती में। और ये भी हाल ही में लखनऊ में नवोदय पब्लिकेशन, जो कि ग्वालियर की संस्था है, वहाँ से मुझे ये मिला था। तो मतलब आपकी उत्साह बढ़ता जा रहा है और हर जगह आप भाग लेती जा रही हैं। आगे का क्या मिशन है? बस अपने 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि अम्बक में है स्वप्न और कर्म में है गीता। अम्बक में है स्वप्न और कर्म में है गीता, चरे वेती चरे वेती चरे वेती अमृता। बस चलते जाना है। आप अयोध्या से हैं, तो अयोध्या के बारे में, यहाँ राम की नगरी है, रामचंद्र का मंदिर बना हुआ है, देश विदेश के लोग आते हैं, ऐसे में अयोध्या के लिए कुछ आप सुनाएंगे? अयोध्या के लिए मैं बस अपनी 4 पंक्तियां रखती हूँ आपके सामने। पहले भी मैंने रखा है कि जन्म मिले जब जब मुझको, यही अयोध्या धाम हो, और बाजुओं में हो बजरंगबली, हृदय में जय श्री राम, और दुनिया देखूं पग पग टहलूं, पूरा विश्व भ्रमण करूं, किंतु अंत समय जब भी आए यही अंत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या उत्साह है, और राम के इस नाम पर आपने कितना बढ़िया कविता लिखा। आप देख रहे हैं कि अयोध्या जिले की जो एक अलग पहचान बनाती हुई ये लड़की आगे बढ़ रही है और अयोध्या का नाम रोशन कर रही है। पूरे भारत में इनको ऑफर मिल रहा है कवित्री सम्मेलन में। ये हैं बंदनपुर की अंकिता तिवारी जी, जन्मभूमि टुडे से।